इसीलिए व्हाट्सएप पे सिंगल टिक, डबल टिक, ब्लू टिक ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया। आपके हर एक मूव को कोई मॉनिटर कर रहा है, किसी क्रीपी स्टॉकर की तरह आप पर ये चीजें थोपी जा रही हैं। एक्चुअली काफी स्कैरी है, राइट? हम बस आपको वार्न कर सकते हैं कि इससे बचो। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी। एक्चुअली मैंने नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम है द सोशल डायलेमा, जैसे भी आप बोल लें। बट ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा हिल गई। ऐसा नहीं था कि मैं जानती नहीं थी कि सोशल मीडिया किस तरह से हार्मफुल है, लेकिन इतने डिटेल में जब इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया ना तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में ना मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए हार्ट टू हार्ट सेशन में। अगर कोई चीज़ मुझे पता चली है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी ये बात पहुँचे। तो इस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया हमारे बिहेवियर, हमारे पर्सनैलिटी को कंडीशन करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और ये अपने हिसाब से कंडीशन करता है। अब ये सुनने में तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि सोशल मीडिया किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकता है, सोशल मीडिया कैसे मेरे बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। लेकिन सच में ऐसा होता है। मुझे ये ऑथेंटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के जो प्रेजेंटर्स थे ना वो सोशल मीडिया ऐप्स के फाउंडर्स थे, जो इनिशियल स्टेज में जिन्होंने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सबको बनाया है, क्रिएट किया है। ये अर्ली फाउंडर्स थे उसके। इसलिए मुझे ज़्यादा जेन्युइन लगा कि जिन्होंने खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम बनाया है वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने एक मॉन्स्टर बना दिया। तो हम बस आपको आगाह कर सकते हैं कि आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फेसबुक की। तो आप फेसबुक में जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, आपके लिए एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया जाता है कि मतलब एक बंदा कोई है वर्चुअली जो आपके लिए असाइंड है। तो वो जो इंसान है, वो जो बंदा है, वो आपके हर एक्शंस को मॉनिटर करता है। जैसे आप फेसबुक पे किस किस को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपके किस तरह के फ्रेंड्स हैं, आपके क्या लाइक्स हैं, आपने किस पोस्ट को डिसलाइक किया है, आप किस पिक्चर को कितने देर तक देख रहे हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के फोटो एल्बम को देख रहे हैं तो किस पिक्चर पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया, इस सब चीज का रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो इस तरह से वो सबसे पहले आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि ओके, इसको इस तरह की चीजें पसंद है, ये इस तरह के दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, इन सारी चीजों पे इसने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, ओके तो इसे ऐसी चीजें नहीं पसंद, इसको इस टाइप की चीजें पसंद है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है और उसके हिसाब से आपको फेसबुक पे फीड्स नजर आते हैं। अब आप सोचोगे कि फेसबुक हम पे इतना मेहरबान क्यों है, वो इतनी एफर्ट्स क्यों डाल रहा है हमारा बिहेवियर एनालाइज करने में, इसमें उसका क्या फायदा? इसमें इनका बहुत बड़ा फायदा होता है। आपको पता है, इनको ना इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जैसे ही हम इनके साथ अकाउंट क्रिएट करें, ये ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करें कि हम इनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको हमसे बहुत प्यार है, ये हमारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके पीछे ना इनका एक मोटिव है, पैसा, जो कि ये कमाते हैं एड्स के थ्रू। तो ये यही कोशिश करते हैं कि इतना एंगेजिंग कंटेंट हमारे सामने लाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड करें और साथ साथ ही अपने एड्स भी दिखाएं ताकि इनकी कमाई हो। तो जब ये जान जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, कि हमें क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से ये हमारे फेसबुक पे फीड्स भेजते हैं। जैसे फेसबुक ने नोटिस किया कि मुझे फिल्मों का शौक है, मैं बॉलीवुड आर्टिकल्स बहुत देखती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करती हूँ, तो ये कोशिश यही करता है कि मुझे बॉलीवुड से रिलेटेड आर्टिकल्स रेकमेंडेड सेक्शंस में भेजे। तो जैसे मेरा एक आर्टिकल पढ़कर हो जाए तो मैं उसी से रिलेटेड कोई और आर्टिकल देखूँ जो कि मुझे फेसबुक सजेस्ट करता है। तो इसी तरह से आप एक चीज़ खत्म करते हो तो दूसरी चीज़ आपके सामने पेश की जाती है। तो इसी तरह आप देखते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने घंटों बिता दिए। तो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से जब हमारे सामने कोई चीज़ पेश की जाती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उससे दूर रहना। तो किस तरह हम इनके साथ घंटों बिता देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो बहुत ही कम बार ऐसा हुआ होगा कि आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन किया और आपने बोर होकर इसे बंद कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जान चुका है, आपके इंटरेस्ट को जान चुका है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ गूगल से रिलेटेड। गूगल बस एक सर्च इंजिन है। ऐसा नहीं है कि गूगल पे जो भी दिखाया जाता है वो सही होता है, और काफ़ी हद तक गूगल भी आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोचिए कि आपने फेसबुक पे ना कोई फेक आर्टिकल पढ़ा हो जिसमें लिखा हो कि कोकोनट ऑयल जो है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है, और अगर आप गूगल पे क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या सचमुच कोकोनट ऑयल खराब है हेल्थ के लिए, तो जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हैं कोकोनट ऑयल, आपको सामने से सजेस्ट करेगा हार्मफुल इफेक्ट्स।
आपके टाइप करने से पहले ही। तो आप कनेक्शन समझ रहे हैं फेसबुक का और गूगल का? ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ये आपके माइंड को समझ गए, ये जान चुके हैं कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सर्च करने वाले हो। तो ये चीजें एक्चुअली काफी स्कैरी है, राइट? आपके हर एक मूव को कोई मॉनिटर कर रहा है किसी क्रीपी स्टॉकर की तरह। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन सोशल मीडिया ऐप्स की ना यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन पर स्पेंड करें, हम भूल कर भी अपना फ़ोन साइड में ना रखें। तो इसीलिए व्हाट्सएप पे सिंगल टिक, डबल टिक, ब्लू टिक ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी एक टैक्टिक ही है व्हाट्सएप से जुड़े रहने का, क्योंकि होता ये है कि जैसे ही आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजें और सिंगल टिक आ जाए तो आपको ऐसा लगता है ओके नेटवर्क इशू होगा, उसको अभी तक मैसेज मिला नहीं। तो आप बार बार जाके व्हाट्सएप ओपन करते हैं ये देखने के लिए कि मैसेज पहुंचा या नहीं। तो अगर डबल टिक आ जाए तो लगता है कि ओके मैसेज पहुंच तो गया, लेकिन अभी तक पढ़ क्यों नहीं रहा। तो आप बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं कि उसने पढ़ा कि नहीं। और जैसे ही ब्लू टिक आ जाए तो आप सोचते हैं कि ओके इसने मैसेज तो पढ़ लिया, तो इसने अभी तक रिप्लाई भेजा क्यों नहीं। तो इस चक्कर में आप बार बार अपना फोन चेक करते हैं। और इनका ये फीचर आपने नोटिस किया है जिसमें अगर कोई टाइप कर रहा हो तो लिख कर आता है कि दिस पर्सन इज टाइपिंग। ये भी एक तरीके का ट्रिक ही है आपको एंगेज रखने का, क्योंकि आप वेट कर रहे होते हो कि चलो ये बंदा टाइप कर रहा है तो किसी भी वक्त इसका मैसेज आ सकता है, इसलिए फोन क्यों साइड में रखें, हम वेट करते हैं। ये सारे ट्रिक्स है आपको फोन से चिपकाए रखने के लिए। ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए की जा रही है, हमें एंटरटेन रखने के लिए की जा रही है, तो वो ठीक है। मुझे दिक्कत तब आती है जब मेरी सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है, जब मेरे व्यूज को, मेरे ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उस चीज से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंट्री में दिया गया। एक पॉलिटिशियन ले लीजिए जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि ये पॉलिटिशियन चोर है, ठीक है। ये आर्टिकल आपने बहुत पहले कभी पढ़ा हो तो फेसबुक को याद रहता है कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो आपके पेज पर उसी आर्टिकल से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट की जाती है, सजेस्ट की जाती है। तो जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़ी है, इसका मतलब ये बंदा ऐसा ही है। तो आप जैसे एक आर्टिकल पढ़ेंगे, इसी टॉपिक पर रिलेटेड कोई और आर्टिकल आपको सजेस्ट की जाती है, आप वो पढ़ते हो तो तीसरी आर्टिकल सजेस्ट की जाती है। तो इसी तरह आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो फेसबुक आपको दिखाना चाहता है। तो आप तो पढ़े जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ा है, आपने बहुत रिसर्च की है, लेकिन एक्चुअली आपने कोई रिसर्च नहीं किया। आपको ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं, आप पर ये चीजें थोपी जा रही हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं। तो आपने कभी गौर किया है कि एक शख्स को लेके आपके व्यूज बिल्कुल अलग हैं और आपके दोस्त या फिर किसी फैमिली मेंबर का व्यू बिल्कुल अलग है। आप उसको चोर बोल रहे हैं और उनके लिए वो भगवान की तरह है। तो इतने कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज कैसे हो सकते हैं? चांसेस है कि आपकी तरह उनके व्यूज को भी इन्फ्लुएंस किया गया है। तो आपको तो नहीं पता कि उनके फेसबुक पे किस तरह के फीड्स आ रहे हैं, क्या पता उनके सोशल मीडिया पेजेस पर बिल्कुल अलग आर्टिकल्स आ रहे हों। तो इसीलिए ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को लेकर आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के ओपिनियंस भी मैच नहीं करते। तो ऐसे में क्या करें? ये कहना तो बहुत आसान है कि हम सोशल मीडिया को त्याग देंगे, हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, हम ज़्यादा टाइम फ़ोन पर स्पेंड नहीं करेंगे, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ एक तरह से फ़ोन पर डिपेंडेंट है। हर छोटी चीज़ के लिए हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है। फ़ोन हमारी लाइफ में काफ़ी एसेंशियल हो गया है। तो ऐसे में क्या किया जाए? हम बस ये कर सकते हैं कि हम किसी के रोबोट ना बने, हमारे लाइफ का रिमोट ना हमारे हाथ में ही हो, हमारी थिंकिंग को कोई तीसरा रिमोट से कंट्रोल ना करे। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, ये सारी चीज़ें मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में देखी और इसमें मैं ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ, क्योंकि जो बोलने वाले लोग हैं, जो प्रेजेंटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने ही इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो ये खुद ये बात कह रहे हैं कि हमने ये मॉन्स्टर बना तो लिया है, हम बस आपको वार्न कर सकते हैं कि इससे बचो। तो मैंने जो ये डॉक्यूमेंट्री देखी है नेटफ्लिक्स पे, द सोशल डायलेमा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग भी देखिए। मैंने शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उतने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया। तो आप लोग को अगर टाइम मिले तो आप प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्री देखिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग ना यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले ना इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को मैंने एडिट करके रखा है, लेकिन मैंने उसे शेयर नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से पहले ना मुझे बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इसी टॉपिक के बारे में बात की है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, और मैंने अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो में प्रेजेंट किया था। तो मैं श्योर नहीं थी कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, आप लोग इस चीज़ को मानेंगे क्या नहीं। तो जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि जो मैं सोच रही थी वो सही सोच रही थी।
तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उस वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आपको चैनल पर भी दिख जाएगा कि मैंने फेसबुक को क्यों अपनी लाइफ से दूर किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो बाय।